जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए आज हमारा हिस्ट्री या इतिहास का जो है क्लास सेकंड रहने वाला है। इसके पिछली वीडियोस में हमने क्लास फर्स्ट में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को जो है टोटली कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम वैदिक सभ्यता को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इसी सेशन में आपको टोटली वैदिक सभ्यता को जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वेद जो है सबसे पुराना है। तो कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या जो है 4 है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पुराना वेद जो हमारा होता है आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो है सबसे पुराना वेद कहा जाता है। उसके पश्चात जो हमारा सामवेद आता है। प्यारे साथियों, सामवेद को जो है क्या कहा जाता है? तो गायन के लिए जो है सबसे पुराना संदर्भ माना जाता है। गायन की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? तो सामवेद से जो है गायन की उत्पत्ति हुई है। तीसरा जो हमारा आता है यजुर्वेद। प्यारे साथियों, इसे जो है प्रार्थनाओं की जो है पुस्तक कहा जाता है। चौथा जो हमारा लास्ट आता है अथर्ववेद, इसे जादू और आकर्षण की पुस्तक जो है कहा जाता है। तो इस तरह जो टोटल हमारे वेदों की संख्या 4 है, जिसको हमने कम्प्लीटली आपको बता दिया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार जरूर चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो प्यारे साथियों, आरंभिक वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो है किस पर आधारित थी? तो प्यारे साथियों, वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यवसाय पर आधारित थी। जिसका जो व्यवसाय होता था उसको उसी व्यवस्था में जो है वर्ण व्यवस्था में जो है उसको सम्मिलित कर दिया जाता था। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषड़ी या इरावती नाम से जाना जाता था? तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से जो है कि नदियों को किसे वैदिक काल में पुरुषड़ी या इरावती के नाम से भी जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? तो प्यारे साथियों, रावी नदी को जो है वैदिक काल में पुरुषड़ी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सिंधु घाट वैदिक सभ्यता से। तो प्यारे साथियों, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो है क्या आया था? तो वैदिक सभ्यता का जो है विकास हुआ था। तो क्रम से अगर आप देखेंगे तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, उसके पश्चात जो हमारा है वो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। प्यारे साथियों, वैदिक काल को जो है कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो वैदिक काल को जो है 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला हमारा जो होता है ऋग्वैदिक काल, या जिसे हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसका जो है कब से कब तक माना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसको माना जाता है। इसके पश्चात जो हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। तो प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक काल को कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट तक जो है माना जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? इस काल की तिथि का निर्धारण जो है विवादास्पद है। प्यारे साथियों, आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि किसी बुक में कुछ और लिखा होता है, किसी बुक में जो है कुछ और लिखा होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेबल क्या है। साथियों, ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान जो है कहाँ पर था? तो सिंधु नदी और तथा जो है सरस्वती नदी के बीच में जो है आर्यों का जो है निवास स्थान था। प्यारे साथियों, बाद में जो इनका विस्तार है वो संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान में जो है इनका विस्तार हो गया था। इसके बाद आता हमारा ऋग्वैदिक काल में जो है सरस्वती नदी को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। किसको? तो सरस्वती नदी को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उसके पश्चात जो हमारा है वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताएं को जो है शामिल किया गया है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता था। क्या? तो वेदों को जो है क्या कहा जाता था? तो प्यारे साथियों, अपौरुषेय कहा जाता था। इसके बाद जो हमारा है गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठ कराने के कारण वेदों को जो है क्या कहा जाता है? तो श्रुति भी जो है कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र थे। इनके लिए जो कुल कितने सूक्त की जो है व्यवस्था की गई थी? तो इनके लिए जो है टोटल 250 सूक्त दिए गए थे। सबसे ज़्यादा सूक्त जो है इन्हीं को दिए गए थे। इसके पश्चात जो आती थी अग्नि, अग्नि को जो है कितना दिया गया था? तो प्यारे साथियों, अग्नि को जो है 200 सूक्त दिया गया था। कितना? तो अग्नि के लिए जो है 200 सूक्त की व्यवस्था की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो प्यारे साथियों, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है कौन सी थी? तो प्यारे साथियों, निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी, या वंश परंपरागत राजतंत्र था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो प्यारे साथियों, वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो है कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? तो उसे जो है बलि कहा जाता था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो प्यारे साथियों, निष्क जो है वो किस अंग का जो है आभूषण था? तो प्यारे साथियों, निष्क जो है ये गले में पहनने वाला जो है एक आभूषण था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है जिससे आपकी जो है आने वाले परीक्षाओं में आपकी मदद मिल सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है? आश्रम व्यवस्था का प्रचलन जो है कहाँ पर हुआ था? तो वेदोत्तर काल में जो है आश्रम व्यवस्था का प्रचलन जो है कहाँ पर हुआ था? तो वेदोत्तर काल में जो है आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। आश्रम व्यवस्था कुल कितनी है? तो प्यारे साथियों, 4 आश्रम व्यवस्था का जो है उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमारा है ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा जो हमारा है गृहस्थ आश्रम है, तीसरा जो हमारा वानप्रस्थ है, और चौथा जो हमारा संन्यास आश्रम जो है वेदोत्तर काल में जो है ये आश्रम का प्रचलन किया गया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कंठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन जो है कहाँ पर किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके पेट में ही नहीं बाकी अदर एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो कंठोप में यम और नचिकेता के संवाद का जो है वर्णन किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो प्यारे साथियों, गोत्र शब्द का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख जो है सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो है ऋग्वेद से जो है लिया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वामित्र जी के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की जो है रचना की गई है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा जो है किस धातु का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था? तो तांबा वह धातु थी जिसका प्रयोग जो है वैदिक काल के लोगों द्वारा जो है सर्वप्रथम किया गया था। डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, किस नाम से जाना जाता है? तो संहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने छोटे से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में इंक्लूड किया है। रावी नदी का ऋग्वैदिक में नाम जो है क्या है? तो प्यारे साथियों, रावी नदी का जो है ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक नाम जो है इनका पारुषी जो है इनका ऋग्वैदिक नाम है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वेद जो है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है? तो हमने आपको ऊपर ही बताया था कि साम वेद जो हमारा है वो संगीत से संबंधित है। साम वेद से ही जो है संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल कितने वेदांग हैं? तो प्यारे साथियों, कुल कितने वेदांग हैं? तो वेदांग की कुल संख्या जो है 6 है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण है,
निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष, ये 6 वेदांग की जो वर्णन आपको किया गया है। तो कुल कितने वेदांग हैं? तो 6 वेदांगों का जो है वर्णन किया गया है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस तरह से आप लोग जो है इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे जो है लड़ा गया था? तो प्यारे साथियों, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुशड़ी नदी के किनारे जो है लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, 10 राज का युद्ध जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, कहाँ पे इसका उल्लेख? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है 10 राज युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो प्यारे साथियों, आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो है कौन था? तो मैक्स मूलर जो है आर्यों को जो है एक जाति कहने वाला जो है पहला यूरोपियन था। कौन? तो मैक्स मूलर था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो प्यारे साथियों, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है कहाँ पर थी? तो प्यारे साथियों, इनकी जो प्राचीनतम बस्ती जो है सप्त सिंधु के पास थी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आर्यों की जो है भाषा क्या थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। किसकी? तो आर्यों की भाषा जो है वह संस्कृत थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामायण के अनुसार किनका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो प्यारे साथियों, रामायण के अनुसार जो है किनका दूसरा नाम जो है रत्नाकर था? तो किसका दूसरा नाम था? तो प्यारे साथियों, वाल्मीकि का दूसरा नाम जो है रत्नाकर था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जो है लिया गया है? तो प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते शब्द जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठोपनिषद से जो है लिया गया है, मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो प्यारे साथियों, कौन देता है? तो रजत रांगड़ी एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में यह पुस्तक लिखी गई थी, जो क्या देता है? कश्मीर के राजाओं के बारे में जो है जानकारी या विस्तृत विवरण देता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। इसी एक वीडियो में हम आपको जो है वैदिक सभ्यता को जो है कंप्लीट कराने का प्रयास किया था। वे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी हमने इंक्लूड करके कंप्लीट करवा दिया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।